जमात में आप गए थे, आपका चेंज उसी वहाँ से आया, तो तबलीग जमात के बारे में बताइए, तबलीग जमात असल में है क्या? तबलीग की जमात अपने अंदर के जो इल्म को, नफ्स को मानने का काम करती है। नफ्स जो हमारे दिल में है, हम घर में हम सफ़ा नहीं करेंगे, 10 सफ़ा कर लेंगे? नहीं करेंगे, वहाँ जाके करना पड़ेगा आपको। क्या माशाल्लाह, करेंगे क्योंकि साथी हैं, हर किसी का वक्त बनना 2 दिन है। मैं बनाऊंगा खाना, आप खाना बनाना भी सीखेंगे वहाँ। ये नहीं कि आप अल्लाह खाना बनाना सीखेंगे आप, घर के लिए बेहतर है। आगे आपकी वाइफ भी आएगी, उसके लिए थोड़ा सा कुक कर सकते हैं, ऐसी बात नहीं। खाना बनाना भी सीखेंगे, उसके अंदर लोगों से बात करने का तरीका भी आएगा, क्योंकि 40 दिन आप घर से बाहर रहें, मस्जिद के अंदर रहेंगे। जो लोग बाहर के लोग, मुकामी लोग आएंगे, वहाँ के लोग, तो उनसे मुलाकात भी होगी, बात करने का तरीका आएगा, कम्युनिकेशन आपकी अच्छी होगी। कम्युनिकेशन अच्छी होगी, और जिस जगह जा रहे हैं उस जगह के लोगों से मिलेंगे और उनकी बात को समझेंगे, या फिर उनसे इल्म हासिल करेंगे। अगर आपको नहीं आता, वो अगर ज़्यादा इल्म वाले हैं तो उनकी बात को समझेंगे और उनके अपने अमल में लाएंगे। बेसिकली तबलीगी जमात में अभी आपने जो चीजें बताई वो पर्सनल ग्रोथ को लेके बताई। तबलीगी जमात में इंसान जो जा रहा है वो औरों को कुछ सिखाने नहीं जा रहा, वो खुद सीखने जा रहा है। मतलब मैं भी यही चीज समझता हूँ, क्योंकि मैं जब गया था पहली बार तबलीगी जमात में, मुझे बहुत सारी चीजें सीखने को मिली थी। लेकिन जो और लोग हैं जो तबलीगी जमात के खिलाफ है, उनको लगता है कि नए नए लड़के जा रहे हैं, वो दूसरों को सिखाने जा रहे हैं, खुद कुछ आता नहीं है, खुद के घर में कुछ चीजें नहीं है। तबलीगी जमात की ये वाली डेफिनेशन उनके दिमाग में फिट है। तो कहीं ना कहीं कुछ लोग गलत हो जाते हैं, पर तबलीगी जमात तो बहुत पुरानी जमात है, आज के टाइम की थोड़ी ना बहुत पुरानी है। कुछ लोग यार यंग जनरेशन आज के टाइम पे ये है कि कुछ किसी से 2 दिन 3 दिन लगाने के बाद बोलती है कि भाई नमाज पढ़ने जाओ, उससे मतलब कि इस तरीके से बात करते हैं, इस तरीके से वो 4 महीने या फिर आज करके आ रहा हो, बहुत सीख के आ रहा हो। नॉर्मल दीन नमाज की और ये सब की अहमियत बताते हैं, बस सिर्फ बताते हैं। बाकी अल्लाह दिल में डालने वाला अल्लाह है, अल्लाह उनके दिल में डाले वो नमाज पढ़ने का। अगर एक बंदा मेरी वजह से नमाज पढ़ ले रहा तो बहुत फायदे वाली बात चीज़ है। अब हम पूरे मंथ काम करते हैं या हर वक्त अपना काम में देते हैं, अगर हम 3 दिन लगा दें मंथ में और उन सब चीज़ों में एक छोटा सा भी अमल हमारा ऐसा हो जाए अल्लाह को पसंद हो, तो हमारी ज़िंदगी कामयाब हो जाएगी। अल्लाह को अगर कोई पसंद वाला काम हमने कर दिया तो वो बहुत बड़ी बात है। तो ये सब चीज़ें लोग नहीं समझते हैं। लोग समझते हैं कि बस वहाँ गलत है तो गलत है, गलत मतलब दिमाग में फिट कर लिया गलत। असल में उनको पसंद नहीं है कोई। असल में क्या है, वो लोग जो टॉन्ट मारते हैं ना उनकी दाढ़ी होती है, ना लिबास उनका सुन्नत वाला होता है। लिबास तो खैर कोई सुन्नत वाला है नहीं, अक्सर कुर्ता पजामा नॉर्मल कोई भी पहन सकता है, लिबास का कोई नहीं। पर वही वाली बात है, ना वो खुद जाते हैं ना किसी को जाने देते हैं घर में से। बस बात इतनी सी है, क्योंकि ये फालतू लोग हैं, इनके दिमाग में ये भर गया है कि इनको पैसे मिलते हैं जमात में आने के। अक्सर है, बहुत लोग हैं ऐसे। अच्छा, जो समझते हैं हमारे जमात में आने के पैसे मिलते हैं। जमात में तो पैसा खर्च होता है, इंसान अपना माल अपना वक्त सब चीजें खर्च करता है, तब अपना खर्च करके आ रहा है। इन लोगों को ये लगता है कि जमात वाले जमात में जाते हैं हम लोग, हमें पैसे मिलते हैं। ये लोगों के जहन में अभी भी कैफियत बनी हुई है। खैर अल्लाह हिदायत दे लोग जो भी चीज़ें कर रहे हैं। बाकी और भी चीज़ें हैं डिस्कस करने के लिए आज हमारे पास, जैसे कि क्या बोलते हैं, बहुत सारे चैलेंजेस आते हैं इंसान के टाइम पे। इंसान जैसे किसी जॉब में है और जॉब के साथ साथ उसको दीन को मैनेज करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। लोग बहुत सारे होते हैं जो ये मतलब बहाना बनते हैं कि हम लोग जॉब में हैं तो नहीं कर पा रहे हैं, जॉब हो जाएगी, भूले हो जाएंगे तब करेंगे। तो जॉब या कोई भी करियर हो, उसके साथ दीन को कैसे मैनेज करके चले? मैनेज करना तो मतलब साथ में लेके चले, दीन रहना जरूरी है, दीन नहीं छूटना चाहिए किसी भी काम की वजह से। वैसे तो हर काम जो चीज करना चाहे वो इजी कर लेते हैं हम खुद, दुनियावी काम। जैसे कहीं जाना है, दोस्त की पार्टी है, बर्थडे है, कुछ भी है, कोई भी चीज है, कोई फंक्शन है, जॉब का टाइम निकाल के आएगा, वो अटेंड करेगा। कहीं जाना है रिश्तेदार के यहाँ, शादी है, वो अटेंड करेगा। करने वो कसको करना है, दिल से उसको मालूम है ये करना है, जाना है भाई, मुझे जाना है। वो चीज हमारे अंदर नमाज के लिए नहीं है, उसको लगता है वो चीज अहमियत वाली है। अगर नमाज की अहमियत हमारे अंदर हो तो वो हर हाल में हो जाएगी। अब वो बंदा कहीं भी हो, बहुत सारे एग्जांपल है लोगों के, कहीं ऐसी सिचुएशंस में होते हैं जो नमाज पढ़ने लायक होती है, लेकिन उनके दिल में नमाज का इतना जज्बा होता है कि वो नमाज पढ़ते हैं। जैसे कि फलस्तीन का एग्जांपल है। फलस्तीन में मतलब रबल जो है दब गया, रबल के नीचे लोग दबे हुए थे बहुत सारे लोग। अब बहुत सारे ऐसे एग्जांपल निकल रहे थे, लोग उसके नीचे जब पहली आवाज गई है तो अंदर से आवाज आई है कि वजू के लिए पानी दे दो। मतलब ऐसे टाइम पे भी वजू करके नमाज पढ़ने के लिए, या पर्दा दे दो हिजाब करने के लिए, तब निकलेंगे बाहर। ऐसे बहुत सारे एग्जांपल है। एक ये वाला ईमान का जज्बा है, और एक आज हम लोग मतलब मैं आप सब लोग ईमान यूथ जो है आज हमारा, वो काम की वजह से या कॉलेज की वजह से, पढ़ाई की वजह से दीन को एकदम साइड कर दिया है। दीन की तरफ कोई मतवज्जा ही नहीं है लोगों की। दीन पे मतलब जरूरी है दीन पे होना, मतलब बहुत सारी चीजें हैं दीन के लिए करनी होती है। वो हमारा टाइम अक्सर यूनिवर्सिटी से लेकर घर, फिर दोस्तों में, फ्रेंड सर्कल में घूमने में लग रहा है। नमाज में इसलिए लग पा रहा है क्योंकि हमारे घर में तालीम नहीं होती। तालीम बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हमारा जो मजबूती का जो ईमान बनता है ना, वो घर की औरतों से बनता है।
क्योंकि जब घर की वैसे माँ बहन है, जब वो अच्छी तरीके से दीन पे होंगी तो हमें फोर्स करेंगे नमाज पढ़ के आओ। हर फंक्शन में अटेंड करना चाहिए, हर चीज़ में जिम्मेदारी से करना चाहिए। लेकिन जहाँ बात आती है जमात में निकलने की, ये करने की, तो वो बहुत सारे ऐसे मतलब दीनी पे अमल करने वाले लोग भी ऐसे कहते हैं कि ये सब चीज़ें मर्दों का काम है, औरतों का नहीं है। उसमें हमारी गलती है, मतलब मतलब हमने घर में तालीम शुरू नहीं करी, घर में वहाँ से सीखने के बाद, मस्जिद के आने के बाद हमने घर में तालीम नहीं करी कभी। घर में तालीम नहीं करोगे तुमको क्या पता चलेगा? तुम अब एक जने उठा के चलो कहीं भी ले जाओ तो कुड़ जाएगा, उसको बताना पड़ेगा भाई यहाँ जाना होता है, यहाँ जाना होता है। मतलब एक बहुत बड़ी लाइन है, मर्द दीन सीखता है तो वो उसी जनरेशन मतलब बच्चों तक ही रह जाता है। लेकिन अगर कोई औरत दीन सीख गई तो वो आने वाली बहुत सारी नस्लें दीन की तरफ हो जाएंगी। माशी बहुत फर्क पड़ता है अगर किसी औरत के अंदर दीन आ जाए और मर्द के अंदर, दोनों में बहुत फर्क है। बहुत फर्क है। दीन में औरत का ज्यादा डोमिनेंस है, मतलब उनका ज्यादा पकड़ है, वो ज्यादा देर, क्योंकि वक्त भी औरत ज्यादा बच्चों का गुजारती है ना कि मर्द को काम के लिए निकल जाते हैं। औरत का दीन पे आना समझ लो नस्लें कामयाब है। मर्द का दीन पे आना ये है कि वो जब मस्जिद से आएगा तो कुछ भूला भटका होगा, जब कुछ सुन के आया समझ लिया, कुछ अमल कर लिया, घर आके भूल लिया, बच्चों बता नहीं पाया। जैसे मर्द भी दीन पे आए, छू चले गए, दीन पे आ गए, लेकिन अगर औरत आ गई दीन पे तो फिर वो मर्द को भी लेके चल सकती है, बच्चों को भी ले सकती है। और इंसान मस्जिद में तो बहुत कम वक्त देता है, ज्यादा से ज्यादा वक्त इंसान घर में देता है, और घर में दीन का माहौल लाने वाली औरत है। कोई घर की जो वो होती है वो औरत ही होती है, तो उस चीज़ से बहुत फर्क पड़ता है लोगों पे। खैर उमेर भाई, आज बहुत सारी चीज़ें हमने डिस्कस करी, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, आपने बहुत अच्छे अच्छे पॉइंट्स हमसे शेयर किए, और आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपका आने के लिए शुक्रिया। जज़ाकल्लाह खैर। वालेकुम सलाम।